नमस्कार साथियों, आप कैसे हैं। मैं आपका अपना दोस्त असिस्टेंट प्रोफेसर धीरज शर्मा। आज अपनी बात करेंगे सेकेंड ग्रेड की परीक्षा में मुश्किल से 5-6 दिन रह गए हैं, तो विद्यार्थियों के लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि सर तैयारी कैसे की जाए जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो साथियों, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि तैयारी तो आपने बहुत अच्छी कर ली है, किंतु अब कुछ बातें ध्यान रखनी है। अपने को रिवीजन करना है। अपने को रिवीजन इस प्रकार करना है कि अपना पूरा कोर्स एक बार अपनी आंखों के सामने से घूम जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि मुख्य बिंदु, यदि आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर मुख्य बिंदु पूरे में नहीं जाना अपने को। इसी प्रकार यदि आप ज्योग्राफी देख रहे हैं, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर देख रहे हैं, साइकोलॉजी देख रहे हैं, तो आपको मुख्य बिंदुओं पर जाना है। आपको ऐसा लगेगा यार मुझे तो बस कुछ भी याद ही नहीं आ रहा, बस इतना सा बिंदु मुझे याद है, मन में एक भय पैदा हो जाएगा, तनाव पैदा होगा, नींद नहीं आएगी। तो यह एक सामान्य प्रक्रिया है। अब जो सफल होने का मूल मंत्र क्या है कि आपको इन 4-5 दिनों के तनाव से अपने आप को मुक्त रखना है। अब आपको देखो, सबसे बड़ी बात है कि जो साथी कई परीक्षाओं में असफल रहे, निसंदेह उनके मन में काफी डर है और वे तनाव भी ले रहे हैं। तो अपने को तनाव को बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि आप जब एग्जाम हॉल में घुसोगे तो यही तनाव आपके पेपर का सत्यानाश कर देगा। मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं जो बहुत बेहतरीन नॉलेज है उनके पास, यदि आप उनको कोई भी प्रश्न पूछो तो बिना मतलब चारों ऑप्शन के आपको सही उत्तर बता देंगे, किंतु पेपर में जाकर वो बहुत आसान से आसान प्रश्न को गलत करके आ जाते हैं, जिसका मुख्य कारण क्या है? तनाव। अब बात कर लेते हैं मैंने कैसे टॉप किया। मैंने जो कैसे टॉप किया इसकी बात कर लेते हैं। मैं एक सामान्य विद्यार्थी रहा हूं, हमेशा से मैं एक सामान्य विद्यार्थी रहा हूं, किंतु मैंने जो टॉप किया उसके लिए मैंने अपने पेपर को बहुत तरीके से हल किया। सबसे पहले मैंने अपने पेपर को 3 भागों में बांट दिया, 1, 2 और 3। पहले खंड में मतलब पेपर को मैंने 3 भागों में बांट दिया। ठीक है साथियों, पेपर को ध्यान से पढ़ा। आधे साथी तो पेपर को ध्यान से पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, पहले खंड में मैंने वह क्वेश्चन किए जो मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से आते थे। दूसरे सेगमेंट में मैंने किए 50-50, जो अपने को 50-50 तो 100% करना है, 50-50 तो अपने को 100% करना है। और तीसरे सेगमेंट में वही क्वेश्चन करने हैं जो, हाँ थोड़ा सा रिस्क लेना है, किंतु वही क्वेश्चन करने हैं जो अपने को लगता है कि यार सही हो सकते हैं। ठीक है, वही अपने को करने हैं, बाकी अपने को नहीं करने हैं। ठीक है साथियों, और एक बात, मुख्य बात है, जहां तूफान भी हार जाते हैं, जहां किश्तियां जिद पर होती है, यानी कि जहां पर आपके हौसले बुलंद होते हैं वहां आपके सामने तूफान हार जाते हैं। मतलब समुद्र के बड़े बड़े तूफानों के सामने एक साधारण किश्तियां भी जीत जाती है। इसका कारण क्या होता है? उनके हौसले बुलंद होते हैं। अब मैंने टॉप किया, इसकी मैंने बात कर ली। नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें? देखो, नेगेटिव मार्किंग से अपने को बचना है। अपने पेपर में एक लालच आएगा कि यार मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया तो मैं बाहर हो जाऊंगा। ये सभी के साथ होता है। यदि आपने तैयारी शानदार की तो निसंदेह यदि आपको नहीं आ रहा होगा तो किसी को भी नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग से अपने को बचना है, क्योंकि यही नेगेटिव मार्किंग आपके नंबरों को बहुत कम कर देती है। ठीक है, तो आपको नेगेटिव मार्किंग की तरफ जाना नहीं है, बहुत ही कम रिस्क लेना है, किंतु जो बिल्कुल ही नहीं आता उस प्रश्न का रिस्क नहीं लेना है। आपने देखा होगा, जब भी हम रिस्क लेने की कोशिश करते हैं, यानी कि तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं, तो तुक्के हमारे प्राय गलत हो जाते हैं, और सभी के साथ ये होता है। तो अपने को नेगेटिव मार्किंग से बचने का विशेष ध्यान देना है, और पेपर को राउंड्स में बांट लेना है, यानी कि जो प्रश्न आते हैं बिल्कुल उनको एक झटके में कर लेना है और अपनी ओमआर में भर लेना है। ओमआर में आपको क्या करना है कि क्वेश्चंस को बहुत देख के, पेपर को बहुत शानदार तरीके से पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है कि उसमें दे रखा हो नहीं है उसको अच्छी तरह से देख लेना। जल्दबाजी नहीं करनी है, तसल्ली से देखकर, तसल्ली से 2 नंबर पर्सन को 2 नंबर ओमार के में भरना है, 3 नंबर सिर्फ ढंग से देख के, क्योंकि साथियों में आपके पूरी जिंदगी का, आपकी तपस्या का, 2 साल का, 6 महीने का, 8 महीने का, जितने भी समय आपने मेहनत की है, आपके जीवन की समस्त आशाएं उससे जुड़ी है, आपके परिवार की आशाएं जुड़ी है, आपके भाई बहनों की आशाएं जुड़ी है, आपके रिश्तेदारों की आशाएं जुड़ी है, और आप सबसे बड़ी बात यह कि आपकी खुद की आशाएं जुड़ी है। वही 3 घंटे यदि आपने कोई भी गलती कर दी तो निसंदेह आप दौड़ से बाहर हो जाएंगे। अब दौड़ में बनाए रखने के लिए आपको क्या करना है? अपने आप को क्लासरूम में पेपर को कैसे डील करें, सबसे बड़ी बात है। पेपर को तसल्ली से पढ़ना, बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है,
पेपर से पहले रात्रि को अच्छी नींद लेना है। साथियों, जब आप 6 महीने में आपने कुछ नहीं कर पाए तो एक रात्रि में बढ़िया नींद नहीं ली तो अपने क्या कर पाएंगे बताओ? नींद लेनी है। देखो साथियों, आप मेरे विश्वास करें, आप 7-8 घंटे सो के जाएं और फिर पेपर देखें, आप देखना आप तहलका मचा देंगे पेपर में। विश्वास रखें मुझ पे, ठीक है। फर्स्ट पेपर में अधिकतम अंक कैसे प्राप्त करें, बात कर लेते हैं। फर्स्ट पेपर में अधिकतम अंक कैसे प्राप्त करें? देखो फर्स्ट पेपर में आपको देख लेना है कि मुख्य मुख्य खंड कौन से हैं, ठीक है। पुराने पेपरों को देख लें, करंट अफेयर पर थोड़ा ध्यान दें और मुख्य मुख्य जो बिंदु है उनका दोहराव तेजी से कर लें। फर्स्ट पेपर के लिए आप देख लें आजकल पेपर कैसा आ रहा है, क्या क्या क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो राजस्थान की योजनाओं को आप देख लें, केंद्र सरकार की योजनाओं को देख लें। इकोनॉमिक सेक्शन के अंदर आप क्या करें, इकोनॉमिक सेक्शन में जो बात करें, यदि आर्थिक समीक्षा से कोई प्रश्न आ जाए तो आर्थिक समीक्षा में आप देख लें प्रचलित मूल्य स्थिर कीमतें, ठीक है। उसके बाद सरकार की कोई आर्थिक स्कीम्स हो गया, ठीक है, उनको ध्यान से देख लें क्योंकि उनसे आजकल जो पेपर आ रहा है उसमें इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं या फर्स्ट पेपर में जो भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होते हैं सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के उसी बिंदु पर आधारित होते हैं, ठीक है। परीक्षा हाल मेरा अनुभव क्या रहा? परीक्षा हाल में मेरा अनुभव यही रहा कि मैंने अपने आप को बैलेंस रखा, मैंने पेपर का तनाव नहीं लिया, मैंने बिल्कुल कूल तरीके से पेपर दिया। निसंदेह मेरा पेपर बढ़िया हुआ। पढ़ा हुआ कैसे याद रखें? साथियों देखो, पढ़ा हुआ याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप बार बार रिविजन करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप पढ़ रहे हो ना तो आप इधर उधर की कोई बात नहीं सोचें, पढ़ते वक्त सिर्फ पढ़ाई पर अपना ध्यान लगाएं। कई मैंने देखा है विद्यार्थी पढ़ते रहते हैं किंतु इधर उधर की सोच करते रहते हैं। तो साथियों, जब आप पढ़ रहे हो तो बिल्कुल उसमें डूब जाएं पढ़ाई में, इधर उधर की बात को न सोचें। और जब आप पढ़ रहे हो तो अपना फोन वगैरह स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि जब पढ़ रहे हो और आपके पास किसी का कॉल आ जाए तो आपकी पढ़ाई एक बार बाधित हो जाती है। क्योंकि एक बार फोन आ गया मतलब आपके पास किसी का तो निसंदेह, ठीक है। पढ़ाई के अंतिम समय पे आपका फोन क्या होना चाहिए? फोन आपका स्विच ऑफ होना चाहिए। फोन स्विच ऑफ होना चाहिए, ठीक है। एक बार किसी का फोन आ गया या कोई नोटिफिकेशन आ गया, उसमें कुछ अफवाह आ गई तो निसंदेह आपका में भटकाव आ जाएगा। यदि आपने पेपर के दौरान 20 मिनट बात कर ली किसी से, फिर 20 मिनट आप बात कर लोगे, फिर 20 मिनट उस बात के बारे में सोचते रहोगे। यदि पॉजिटिव बात है तो ओके, यदि कोई नेगेटिव बात बोल दी तो आपके मन में पूरे दिन उस बात को लेकर एक कसमकस या तनाव रहेगा, जो निसंदेह आपकी तैयारी पर प्रभाव डालेगा। जितने भी साथी मुझे जानते हैं, जब मैंने तैयारी की थी तो उनको पता है मैंने अपना फोन नंबर किसी को नहीं दे रखा था। क्योंकि जब अपने तैयारी करते हैं तो अपना मुख्य इरादा ही तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि बार बार इस तपस्या में बार बार अपने को, ये एक तपस्या है, पढ़ाई एक तपस्या मैं हर बार बोलता हूं, अपने बारी बारी अपने जीवन में बार बार एक एग्जाम को अपने को नहीं देना। अपने को 1 या 2 झटके में उस एग्जाम को पास कर अपनी जिंदगी में जो भी अपने एम है या जो भी सपने उनको साकार कर लेना है, ठीक है। गलतियों से कैसे बचें? गलतियां क्यों होती है? जब हम पेपर को ढंग से पढ़ते नहीं है, ठीक है, हमने पेपर को ढंग से पढ़ा नहीं है, जल्दबाजी में उसका एक बार उसके बारे में सोचा नहीं है, और यदि सोच भी लिया बढ़िया गलती से ओमार में उस ऑप्शन को गलत भर देना। यदि आपने कोई ऑप्शन गलत भर दिया तो शुरू से ही आपके मन में एक तनाव आ जाएगा और तनाव से आने वाले 3-4 प्रश्नों को भी आप ओमार में निसंदेह गलत कर दोगे। पूरा पेपर आपका वहीं कहीं शुरुआत में कोई गलती करने से ही पूरा पेपर बिगड़ जाएगा, ठीक है। पूर्व प्रश्नों का महत्व, ठीक है, पूर्व प्रश्नों का बहुत महत्व होता है। पूर्व के कुछ प्रश्न होते हैं इतिहास में, उनका रिपीटेशन होता है। इसके लिए अब मैं सजेस्ट करता हूं, यदि आपने दिशा 2020 पढ़ी है तो आप उसी को 1-2 बार पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं ज्योग्राफी के, ज्योग्राफी चेंज नहीं होती, वो ज्योग्राफी के वही प्रश्न होते हैं, हिस्ट्री के वही प्रश्न होते हैं। तो उनकी जो व्याख्याएं होती है दिशा 2020 में बहुत ही उपयुक्त व्याख्या है, आप उनको देखें, निसंदेह आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। अधिकतम अंक किस भाग से ले जाएं? देखो आजकल अधिकतम अंक किस भाग से ले जाएं? जैसे इतिहास का पोर्शन बहुत बड़ा होता है और इतिहास में क्या कोई नई बात भी लागू नहीं होती है, तो इतिहास हो गया, कला एवं संस्कृति हो गया, आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, करंट अफेयर हो गया, तो इन सेगमेंट से आप अधिक से अधिक नंबर ले सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको विशेष रूप से थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा और जो रिविजन है वो बढ़िया करना होगा। निसंदेह आपका पेपर बढ़िया होगा। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कोई अफवाहों पर किसी प्रकार का कोई भी ध्यान आपको नहीं देना है।
अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। अपने आत्मविश्वास को मैं बोलता हूं कि मैं क्यों सफल हुआ साथियों, मैं सफल इसलिए हुआ कि मैं एक साधारण सैनिक था, किंतु मेरा आत्मबल हमेशा अव्वल दर्जे का रहा। सेना ने मुझे यही सिखाकर भेजा कि कुछ भी हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, दिल नहीं छोटा करना। और गुरु गोविंद सिंह की एक जो कहावत है, जो उन्होंने फरमाया, साहब ने उन्होंने फरमाया, चिड़िया नाल बाज लड़ावा ता गुरु गोविंद सिंह नाम धरावा। यदि राजा का बच्चा राजा बन गया, यदि आईएएस का बेटा आईएएस बन गया तो कौन सी बड़ी बात है, किंतु एक मजदूर का बेटा यदि आईएएस बनता तो इसमें बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसे कोई पढ़ने के संसाधन नहीं मिले, न उसे कोई अच्छी कोचिंग मिली, न उसे वो ग्रूमिंग मिली। तो साथियों, आप भी अपना भाग्य बदल सकते हो। जिंदगी में हारते वही लोग हैं जो लड़ते नहीं है, इसलिए कहा जाता ना, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो आप जिंदगी में कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है, ठीक है साथियों, हमेशा लड़कर ही चीज प्राप्त की जाती है। तो आप अपने योग्यता में विश्वास रखें, कोई अफवाह में विश्वास न करें। कोई बोलेगा पेपर बिक रहा है, कोई बोलेगा ये वो, तो वो कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जिनका इस प्रकार की भ्रांति फैलाकर जो चयन पढ़ने वाले बच्चे उनको विचलित कर देना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आजकल गवर्नमेंट इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा अवेयर है, और अब आप देख रहे होंगे कि जो बच्चे होशियार होते हैं उनको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, उनका सिलेक्शन तो होता ही होता है, ठीक है। अफवाहों से कैसे बचें, मैं यही बात कर रहा था कि अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। अफवाहें इधर उधर से आती रहती है, अफवाहों पर अपने को ध्यान नहीं देना, अपने को तो अपनी तैयारी पर विश्वास रखना है। यदि हमने मेहनत से तैयारी की तो निस्संदेह हमारा चयन होगा। तो साथियों, इसी के साथ मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि आप मेहनत करते रहें। यदि आपने मेहनत की है आप तो विश्वास रखिए, निस्संदेह आप चयनित होंगे। आपको पेपर में जाने से पहले एक बढ़िया नींद ले लेनी है। पेपर के सेंटर पर कम से कम 1.5 घंटे 2 घंटे पहले पहुंच जाना है, ठीक है। नहीं तो आजकल क्या है, घंटे भर आप पहले नहीं पहुंचते तो आपको पेपर देने से वंचित रख दिया जाता है। तो साथियों, ऐसी गलती न करें, पेपर सेंटर पर समय से पहुंचें और पेपर को बढ़िया तरीके से करें, उसे राउंड्स में बांट ले। और निसंदेह आशा करता हूं कि आप मेहनत करेंगे और आप खुद मुझे फोन कर बताएंगे कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया है, और ताकि मैं भी मिठाई खाने आ जाऊं। यदि आप साथियों, सेकेंड ग्रेड के साथियों को लगता है कि मेरे मार्गदर्शन से या इस समय मेरे एडवाइस से उनका भला होता है, तो मेरे नंबर आप ले लीजिए 8824372872। आप मुझे इस पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और मैं सदैव आपके बीच में हूं। और अब अंतिम आपके पेपरों से पहले पूर्व की रात्रि भी एक शानदार वीडियो लाऊंगा, जिसमें मेरे सेना के एक्सपीरियंस, जोश के एक्सपीरियंस जो आपको लाभदायक होंगे उनको लेकर आऊंगा। बस साथियों, जय हिंद। आप मेहनत करते रहिए और निसंदेह अपने रिवीजन पर ध्यान दीजिए, आप चयनित होंगे। जय हिंद। और फिर मिलेंगे एक और वीडियो।